it just suddenly came, an opportunity came, and my father-in-law encouraged me to take this opportunity. कभी आपने सोचा था कि मुझे इस तरीके के बिजनेस में भी जाना होगा? बिल्कुल भी नहीं. I never thought कि मैं कभी business करूँगी. Not this kind of a business. I don't like this job because ये मेरा forte नहीं है या मेरी इसमें रुचि नहीं है. But मैंने तनिष्क में आके सीखा ये सब myth है. If you put your heart and soul into anything, that can be your forte. उस टाइम डिमोनेटाइजेशन हुई थी? Absolutely. उसी दिन, the day I signed, उसी रात को डिमोनेटाइजेशन हुई. हमारे पास वो वैल्यू फॉर मनी वो भी है. किसी के लिए 10,000 की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, किसी के लिए 10,000 इज ओके. सो बट आई एम सेइंग वैल्यू फॉर मनी. माय क्राफ्ट्समैन टोल्ड अस, जो कारीगर्स हैं उन्होंने बोला कि ये गोल्ड नहीं है. ही वॉज एन ओल्ड जेंटलमैन. ही सेड नहीं, ये मेरी पूरी ज़िंदगी की मेहनत का मैंने खरीदा हुआ है, ये गोल्ड है. जब हम पूरी टीम को मिलते हैं एंड वी डिसाइड द डील. So what I've learned coming to Tanishq was that हम plans तो बहुत बनाते हैं but execute नहीं कर पाते. But here I learned that you make a plan and how you work your plan. So yes, अपना startup करना चाहिए, but I think एक experience भी ले लेना चाहिए from a seasoned player. एक बड़ी 2-3 साल के लिए if they can work for somebody, it is always better. हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम अपने कस्टमर्स को बैंगलोर भेजते हैं, जहाँ पे वो ये कारीगर पार्क्स देखते हैं कि how these people are being re-inhabited. The thing is, we want to give customer an experience, a curated experience. चाहे वो कुछ भी मत लेके जाए, but एक experience हमसे ज़रूर लेके जाए. जी. वो ज़्यादा important है rather than buying. Yes. If you take that experience, you will come back to us. देखो, एक वक्त ऐसा था जब मैं रेडियो पे तैयारी कर रहा होता था कि आज शो पर क्या करना है, आज शो में क्या क्या हमने मूड लेकर चलना है. धीरे धीरे फिर वो जो बातें हैं, फिर वो जो पैशन है वापस आया. और अब अपने लिए जो ख़ास है, जैसे मैं आपके साथ अब ये हमारा एक जर्नी शुरू हुई है प्रणय मीडिया की पॉडकास्ट विद पंकज पमू. कोशिश ये कि हर बार हमारे साथ आप ही में से कुछ ऐसे चुनिंदा शख्सियत हमारे साथ आए जिनसे बातचीत करके आपको भी सुनते हुए देखते हुए अच्छा लगे, और कहीं ना कहीं आप में से किसी ना किसी को ऐसा एहसास हो कि आप भी कभी यहाँ पर हमारे स्टूडियो आ सकें. और आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही ख़ास और बहुत ही एक अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं, और मेरे साथ हैं राशि अदलखा जी, जो कि बिजनेस पार्टनर हैं तनिष्क से. थैंक यू सो मच राशि जी कहूँगा मैं आपको, क्योंकि आपने बोला कि तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर स्टूडियो मैम. और बहुत अच्छा लगा. नमस्ते टू ऑल. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि आपके सामने जो बैठे होती हैं पर्सनैलिटीज़, उनके लिए कई बार वर्ड्स कम पड़ जाते हैं कि हम इनको किस तरीके से इंट्रोड्यूस करें. तो बातों में धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि राशि अदलखा जो हैं वो किस तरह की पर्सनैलिटी हैं, कैसे उनकी जर्नी शुरू हुई. और तनिष्क, अब आप जैसे आपने तनिष्क नाम सुना होगा, जितने भी ये देख रहे होंगे, खासकर अगर हम अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में कहें जिनको ज्वेलरी का बहुत शौक़ रहता है, और ऐसा कोई नहीं जिसको ज्वेलरी का शौक़ ना हो. आज के टाइम में मैं कह रहा हूँ कि मेन विमेन सभी को बराबरी का शौक़ रहता है. और जब हम बात करते हैं तनिष्क की, तो एक ब्रांड आपके सामने आता है. और आज हमारे साथ बिजनेस पार्टनर राशि है, और ये जो आज की हमारी बातचीत है, किस तरीके से ये सफ़र शुरू हुआ है, कैसे शुरुआत हुई. राशि, पहले तो मुझे ये बताइए, आप चंडीगढ़ कब आई? Immediately after my marriage. ओके. That was 1992. मुझे लग रहा है मैरिज के बारे में अगर एकदम से पूछना कि मैरिज लव मैरिज या अरेंज मैरिज. Love marriage. मैं भी सोच रहा था, मैं कि इतने प्यारे से वैसे अरेंज मैरिज में तो नहीं जाएंगे. It was a love marriage. So आप मैरिज के तुरंत बाद यहाँ आ गए थे. हाँ जी. My husband was started practicing in Chandigarh. He's a विक्रम lawyer. जी. Yes. विक्रम चौधरी. ये आपने मेरे को बता दिया कि ही इज अ लॉयर, तो मेरे साथ कोई ऐसी वैसी बात मत पूछना. नहीं बिल्कुल नहीं. आप सब कुछ पूछ सकते हैं. सो इससे पहले आप अमृतसर में थी. That's right. अमृतसर के बारे में अगर हम देखें तो अमृतसर का हिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है, शानदार हिस्ट्री है. उनका वहाँ का खाना पीना बहुत ज़बरदस्त है. People. जब आप चंडीगढ़ आए, जब आप चंडीगढ़ मूव हुए, तो अमृतसर तो आप जाते ही होंगे. सो चंडीगढ़ ने आपको किस तरीके से ट्रीट किया जब आप चंडीगढ़ आई? सड़कें बहुत बड़ी थी, तो मुझे किसी ने कहा कि सड़कों का धोखा भी है. लोग अमृतसर जैसे वार्म नहीं थे, बट आई थिंक दे आर प्रीटी वार्म. ऐसी बात नहीं है. ग्रेजुअली यस, मैं चंडीगढ़ में ढल गई.
So 1992 से यहीं पे हूँ, ओके and I know quite a lot of people because of my profession also, earlier also and now also. तो कभी जैसे आपकी जो जर्नी में देख रहा था उसके बीच में आप पहले तो हम एजुकेशन की बात करते हाँ हैं। जी। एजुकेशन में भी आपने मतलब आपने डबल आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जो रहा है उसमें मैंने That's right. थोड़ा सा पता चला था, वो थोड़ा सा बताइए आपकी जो एजुकेशन So I'm geography honors. उस टाइम पे ऑनर्स अमृतसर में नहीं था, सो मुझे कॉलेज भी करना पड़ा जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स थे एंड ऑनर्स के सब्जेक्ट्स भी साइमल्टेनियसली करने पड़े. सो दैट वाज अ रूल डिग्री दैट आई हैड ऑनर्स आल्सो. एंड देन व्हेन आई केम हियर आई डिड माय बीएड आल्सो बिकॉज आई वाज इन द टीचिंग लाइन एंड सो आई वांटेड टू डू इट in the right manner. So I'm and then I started doing my English graduation, post graduation also. फ्रॉम चंडीगढ़ ओनली? चंडीगढ़ only, but Okay. बीच में रह गई थोड़ी. But yes, dual degree इस तरह हो गई that I got honors also and I am BA also. और राशि जी, ये जो टीचिंग का आपने शुरू किया, ये आपने चंडीगढ़ से शुरू किया? चंडीगढ़ से स्टार्ट किया. ये टीचिंग When my son was very small, so मतलब ये I was कॉन्ट्रास्ट given है an ना, क्योंकि opportunity. जिनको अभी तक जो राशि को जानते होंगे तनिष्क से एसोसिएटेड होते हाँ, हुए, correct. उनको बहुत कम लोग अब जाके पता चल रहा होगा कि इन्होंने टीचिंग का भी And I only taught tiny tots, you know, that 3+. And अच्छा। they were amazing, unbelievable human beings. वैसे So- आप जैसे जो आज की जो टीचर्स हैं जो टाइनी टॉट्स, या आप कह सकते हैं कि जो नर्सरी और ये केजी क्लासेस है, उन बच्चों को जो पढ़ाते हैं, कहते हैं कि उन बच्चों को मैनेज करना थोड़ा ट्रिकी होता है। बिल्कुल भी नहीं. They have not done it, so they think. छोटे बच्चे मैनेज करना बहुत आसान है. It is the elders who are difficult. मैम इसमें ना हमारे एक बिकॉज आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन थिएटर्स, तो हमारे थिएटर की मैम बताती थी कि जो एक कलाकार होता है ना, उसको बच्चे से सीखना चाहिए, क्योंकि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। Correct. उनको जिस वो तरीके आपको से आइडलाइज करते हैं. जी, छोटे जी, बच्चे जी। आपको आइडलाइज करते हैं. आपने जो कह दिया गॉसिपल ट्रूथ हो गया. जी, ये आप बड़े बच्चों को नहीं कह सकते. सो दे आर फार डिफिकल्ट. मैं एक बारी छोटा सा किस्सा है, अपने बेटे के स्कूल में सब्स्टिट्यूट करने गई. छोटी क्लास थी, 2nd स्टैंडर्ड. मैं बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकी. उन्होंने प्लेन्स बना बना मुझे मारा. चॉक्स मारी, प्लेन्स बनाए. इट वाज वेरी डिफिकल्ट. बट मेरे नर्सरी के बच्चे वर टोटल लव बंचेस. और अगर हम कंपैरेटिवली अगर अपनी स्कूल टाइमिंग का हम देखें, तो हमारे टाइम में टीचर्स का बड़ा डर होता था। मतलब Correct. मतलब अगर घर में भी कभी अगर हम बोलते थे आज टीचर ने मुझे डांटा, तो वो उल्टा हम ही डांट देते थे कि Correct. तुमने कुछ किया होगा। बिल्कुल. But- पेरेंट्स आके कहते थे कि हम डरा रहे हैं, कि खा नहीं रहे, ये कर नहीं रहे, तो आपका नाम लेके. सो आई यूज्ड टू टेल देम बिल्कुल भी नहीं, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ उनके लिए. जी 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 जी। आई एम द टोटल फ्रेंड, आई एम द मदर हियर इन द क्लासरूम. सो ये जो जर्नी रही आपकी 18 साल 18 years, yes. 18 ईयर्स में, कहते हैं कि एक टीचर्स के पास से जो स्टूडेंट्स पास आउट होकर निकलते हैं, उनको याद नहीं रहता कौन कौन से स्टूडेंट्स गए, बट अगर टीचर को कोई स्टूडेंट याद रह जाए तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्टूडेंट अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो आपसे अभी भी कनेक्टेड हैं। कई हैं जो कनेक्टेड हैं, कई मुझे आके मिलते हैं. फेसेस थोड़े बहुत चेंज हुए हैं. आई माइट हैव फॉरगॉटन देयर नेम्स, बट येस आई डू व्हेन दे कम एंड मीट मी. ऑफ कोर्स अभी मैं रिसेंटली एक को मिली हूँ, नवराज को. जी। ही वाज ऑलमोस्ट 6'3". ओह, But yes, he came and met me specially. He remembered. So this is a reward in itself that they remember. तो एक आपका टीचिंग लाइन का एक जर्नी जो थी वो बहुत स्मूथ चल रही थी, नए नए कलर्स आपको Beautiful. चल रहे थे, बहुत ही beautiful. अचानक से आपके सामने ये तनिष्क, Oh yeah. ये कैसे? तनिष्क. किस मैं तरीके से? छोटे, जैसे आपने कहा, जेम्स को पढ़ाती थी, and then suddenly मुझे जेम्स की स्टडी करनी पड़ी. It just suddenly came, an opportunity came, and my father-in-law encouraged me to take this opportunity. ओके, और जब उन्होंने आपको ये बताया तो कभी आपने सोचा था कि मुझे इस तरीके के बिजनेस में भी जाना होगा? या बिल्कुल कुछ? भी नहीं. I had never thought कि मैं कभी बिजनेस करूँगी. Not this kind of a business. I wanted to do my own work, but something relating with children. Because मुझे लगता था मेरा फोटे है. But here also, हम कह देते हैं that, I don't like this job because ये मेरा फोटे नहीं है या मेरी इसमें रुचि नहीं है. But मैंने तनिष्क में आके सीखा ये सब मिथ है. If you put your heart and soul into anything, that can be your forte. लेकिन इस सफ़र के बीच में दो ऐसे बहुत चैलेंजेस भी आए। पहले चैलेंज की मैं बात करना चाहूँगी, जब आपने ये जर्नी शुरू करी एज अ बिजनेस पार्टनर, उस टाइम डिमोनेटाइजेशन हुई थी। Absolutely. उसी दिन
द डे आई साइंड उसी रात को डिमोनेटाइजेशन हो गया. तो क्या 1% आपको एक सेकंड के लिए भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार नहीं. ये टाइम थोड़ा सेट हुआ या कुछ ऐसा नहीं, या not really. I thought I've started with the big bang. The whole country is shaken up. और उसके बाद सेकंड जो आया वो आया कोविड का एक दौर COVID आया. का है. डिड दैट इफेक्ट आल्सो? See, I think COVID made us very progressive. Everybody, in Yeah. every sphere. 10-15 दिन का impact रहा होगा, महीने का impact रहा होगा, but we all started online immediately. So we started doing our trainings online, we started meeting our teams online. Everything started online for us immediately. And जो चीज़ हम normal day to day नहीं कर सकते थे, उसमें टाइम लगता है जब क्योंकि कस्टमर आ जाते हैं तो RSOs बिजी होते हैं. RSOs इज रिटेल सेल्स ऑफिसर्स, Okay. वी कॉल देम RSOs. RSOs. सो वो बिजी होते हैं, बट वहाँ पे इस टाइम पे कोई भी बिजी नहीं था. सो हमारा इंटरेक्शन पर्सनल लेवल पे भी एंड प्रोफेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा हुआ ड्यूरिंग दैट कोविड टाइम. सो मच सो कि हमने सेल भी करी ऑन अक्षय तृतीया. अक्षय तृतीया केम इन अप्रैल एंड हमने सेल भी ऑनलाइन करी. वी अप्रोच्ड आवर कस्टमर्स एंड एवरीथिंग. सो द होल न्यू वर्ल्ड ओपन फॉर अस, ऑनलाइन. ज्वेलरी की जब हम बात करते हैं, ज्वेलरी एक घर का वो एसेट आप कहें या एक ऐसा हिस्सा है कि चाहे वो मिडिल क्लास है, हाई क्लास है, लोअर क्लास है, सबका सपना कुछ ना कुछ अपने पास, खासकर अगर हम माओं की बात करें, होम मेकर्स की बात करें, बेटियों की बात करें, उनके लिए वो एक ड्रीम रहता है. Correct, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. क्या उसके Emotionally बहुत इमोशनली, हाँ जी, attachment हाँ, है और jewelry. हाँ जी एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी बहुत है ज्वेलरी के साथ. व्हाट आई हैव सीन इन स्टोर जी, कि लोग अपनी ज्वेलरी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, Yes. इमोशनली भी, बिकॉज एक वो हैंड डाउन हुई है जी, और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है उनकी कि मेरे पास ज्वेलरी है, सो आई एम प्रीटी सिक्योर. जी. मोस्ट ऑफ देम स्पेशली द एल्डर्स आर नॉट वर्किंग, सो उनके लिए वो बहुत एज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट है उनके लिए. तो क्या कुछ ऐसी कैटेगरी ज्वेलरी की भी होती है मैम कि जिसकी भी वो ख्वाहिश है, क्योंकि सपोज एक अंगूठी की हमने बात करी, वो अंगूठी एक हायर क्लास को भी पसंद आ सकती है, करेक्ट. एक लोअर को भी वैसा कुछ दिख सकता Correct, है, correct. मिडिल क्लास को भी दिख सकता है, Correct. लेकिन वो अपने ज़रूरतों के हिसाब से अपने खर्चों के हिसाब से, किसी के लिए उसको परचेज करना बहुत ईजी है, लेकिन किसी के लिए वो ड्रीम भी हो सकता है. तो क्या ऐसा भी कुछ होता है कि आप इस तरह के क्लास को भी रख के चलते हो कि ये जो ज्वेलरी है ये इस क्लास के लिए बैठ सकती है ताकि सबके वी आर चेहरे पे... केटरिंग टू द मासेस. ओह, वी आर केटरिंग टू द मासेस. सो हमारे पास वो वैल्यू फॉर मनी वो भी है. ऑफ कोर्स वैल्यू फॉर मनी इज़ अ रिलेटिव टर्म, आई वुड से कि किसी के लिए 10,000 की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, किसी के लिए 10,000 इज़ ओके. सो बट आई एम सेइंग वैल्यू फॉर मनी. सो वी हैव इट फॉर ऑल कैटेगरीज. वी start at 3,000 rupees. You will get a product worth 3,000 rupees also if you want to own a Tanishq. मैंने एक चीज़, हर एक जब हम किसी बड़े शोरूम में जाते हैं, हर शोरूम का ना एक वाइब्स अलग होती है. Correct. अब अगर हम जैसे ज्वेलरी शोरूम्स की हम बात करें तो वहाँ पे एक कामनेस, बड़ा पीसफुल सा एनवायरनमेंट, और बड़ा, जैसे बाकी जगह तो हलचल होती है क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर रेयर कस्टमर्स आपके पहुँचेंगे जो खरीदना चाहेंगे. Correct. See, वो ज़्यादा टाइम भी लगाते हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है मैम कि हम जैसे किसी शोरूम में जाएं तो कई बार ऐसा लगता है कि ज़रूर नहीं कि हमने कुछ खरीदा पर हम देख के बाहर आ गए, पर मन के अंदर एक थॉट चल रहा होता है, ये तो नहीं सोच रहे कुछ खरीदा नहीं इन्होंने हमारे से, या कुछ ऐसा, या नहीं, ऐसा नहीं है. द थिंग इज वी वांट टू गिव कस्टमर एन एक्सपीरियंस, अ क्यूरेटेड एक्सपीरियंस. चाहे वो कुछ भी मत लेके जाए, बट एक एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर लेके जाए. जी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन बाइंग. यस. इफ यू टेक दैट एक्सपीरियंस यू विल कम बैक टू अस. और ज्वेलरी को लेकर आपका जो रोल रहता है वो डिज़ाइन को लेकर, उनकी मार्केटिंग को लेकर, या हर तरह के, या किस तरीके से आप अपनी टीम को, मतलब क्या क्या इंस्ट्रक्शंस रहते हैं? द थिंग इज वी आर सिटिंग हियर इन द लोकल मार्केट, सो हम लोकल ट्रेंड्स कंपनी को पास ऑन करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ द ज्वेलरी कम्स टू अस स्पेसिफिकली फॉर आवर मार्केट. जैसे पंजाब मार्केट है, यूटी मार्केट है, हिमाचल मार्केट है, कुछ चीज़ें उनकी स्पेसिफिक हैं, सो वो तो चलती हैं. और ऑफ कोर्स लोकल मीडिया में बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है हमारे हीरो हीरोइंस क्या पहनते हैं. सो ऑल दैट कम्स टू अस. सो मेरी मदद अगर किसी को चाहिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन द स्टोर, बट वी टेल देम हाउ यू दे कैन स्टाइल. कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो भी बताते हैं कि मे बी दिस लुक्स बेटर ऑन यू बिकॉज आपका फेस कट ऐसा है, या आप ऐसे कपड़े पहनेंगे ड्यूरिंग अ फंक्शन तो ये बेटर लगेगा. सो वी हेल्प देम देयर. बट अदरवाइज डिज़ाइनिंग एंड एवरीथिंग
हम फीडबैक जरूर भेजते हैं, बट एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द कंपनी। मतलब आज के टाइम में तो अगर हम जैसे कहते हैं ना कि पहले तो हम ज्वेलरी को खासकर फीमेल के साथ जोड़ते करते थे, थे, correct। लेकिन आज के टाइम में मेल भी उतने ही कॉन्शियस, उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे ही रहता है। वी हैव अ कलेक्शन कॉल्ड अवीर व्हिच Okay। इज स्पेसिफिकली फॉर मेन, टोटली फॉर मेन। आज के इयरिंग पहनना पसंद करते हैं, या चेन्स या ब्रेसलेट्स, जी। सो इट इज टोटली फॉर मेन, Okay। बाय द नेम ऑफ अवीर। 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 और जैसे अभी आपने तनिष्क की बात करी, टाइटन के बारे में भी आपसे मैंने ये भी जाना कि आप टाइटन, यस, आई हैव अ स्टोर इन सोलन टाइटन का। उसमें ऑफ कोर्स वी हैव स्पेक्स, गॉगल्स, जी। वॉचेस, वेरेबल्स, स्किन, परफ्यूम्स, क्लॉक्स, लॉट ऑफ थिंग्स। सो वो एवरीडे वेरेबल्स हैं, तो वॉचेस जिनको शौक है वो आते हैं, बिल्कुल जी, बट हाँ। ये तो हमारी अब जरूरत होगी। ये तो खैर, ये तो ऐसी ज़रूरत है। कई बार मुझे कोई कहता है कि ये चश्मा उतार के, मैं कहता हूँ मैं भगवान को ही माथा पहले चश्मा पहनता हूँ, फिर देखता हूँ। बिल्कुल। सो ये जरूरत में आ गए हैं अब तो। देखो आपके साथ आज की बातचीत में मुझे जगह जगह वहाँ पे टाइटन पे भी दिखानी पड़ेगी और मुझे यहाँ भी दिखाना पड़ेगा। मैं मैम से मिल के आया हूँ, जोक्स अपार्ट। लेकिन ये आपने बहुत सही कहा कि आपने ज्वेलरी का बताया, आपने एक्सेसरीज का बताया, और ये चाहे आप स्पेक्स की बात करें, वॉचेस की बात करें, नो डाउट ये भी एक ऐसी एक्सेसरीज है। तो ये टाइटन के साथ भी आप मतलब, क्योंकि साइमल्टेनियसली ये हो चुका था या नहीं, ये टाइटन कपल ऑफ इयर्स के बाद ये कैसे शुरुआत हुई फिर आपकी? एक्चुअली सोलन में देयर वाज ऑलरेडी अ फ्रेंचाइजी पार्टनर जो ओन करते थे, जी। बट देन ही वाज लीविंग इट, सो द कंपनी आस्क्ड अस की बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी इन सोलन विद वन स्टोर, ओके। so we took that opportunity सो also। ये टाइम कैसे आप बराबर? I go twice in a week to Solan, अच्छा। and बाकी का टाइम क्योंकि वो कहते हैं ना कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिस तरीके से हम क्रिएटिविटी को लेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, हाँ। आपको प्रोडक्ट को लेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी Correct, पड़ती होगी कि correct, correct, और correct। अब जो ये ब्रेन, और खासकर अगर आपके रोल की हम बात करें, घर का एक रोल अलग होता है, हाँ जी। और बिजनेस का रोल अलग होता है, यानी कि प्रोफेशन और पर्सनल के बीच में वो दोनों चीज़ों को, और खासकर ऐसे जब बड़े ब्रांड की हम बात कर रहे होते हैं, So तो क्या रहता है आपका ये रूटीन, किस तरीके से फोकस करती हैं आप? see, the store opens at 10:30, so we have a culture of morning meeting there, जब हम पूरी टीम को मिलते हैं and we decide the day. So what I've learned coming to Tanishq was that हम plans तो बहुत बनाते हैं but execute नहीं कर पाते. But here I learned that you make a plan and how you work your plan. Very important learning that I learned here. जी जी जी। So वो मॉर्निंग मीटिंग्स एक रिचुअल है, आप कह सकते हैं, कि जहाँ पे हम कल क्या किया और कहाँ रह गए और आज कहाँ हम पहुँचेंगे, वो मॉर्निंग मीटिंग्स में डिसाइड होता है। हमारे वाव मोमेंट्स, कहाँ पे हम चूक गए, वो मोमेंट्स, वो सारे मॉर्निंग मीटिंग में हो जाते हैं। सो बेसिकली इफ आई मीट द होल टीम इन द मॉर्निंग, रेस्ट ऑफ द डे इज अप टू मी टू बी इन द स्टोर एंड आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। सो मैं लंच पे घर भी आती हूँ। माई मॉम इज 80, वो घर पे है, सो आई कम होम फॉर लंच। Mom is your mother? My mother. Your mother. My mother. So she's here only. She stays with me. मैंने उनको एक्चुअली चोरी कर लिया अपने भाइयों से, अच्छा। बिकॉज मैं फुल टाइम वर्किंग हूँ, तो ओके। दो उनको नहीं अच्छा लगा, बट मेरे घर पे फिर कोई है देखने वाला, अदरवाइज कोई भी नहीं था। ओके, सो ये तो बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ मुझे आज आपके साथ बातचीत में लग रही है, बहुत सी बात में हमने, आपने भी सुना होगा, या जो अभी हमारे इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि जब भी कोई शादी या शादी के बाद अपनी लाइफ पे चलता है, मोस्टली बहुत सारी होम मेकर्स ऐसे बोलते हैं, नहीं अब शादी के बाद तो बड़ी सारी चीज़ें रुक गई, पर ऐसा तो नहीं है। नहीं, हम अपने मैं आप को एक जगह आपको करेक्ट करती हूँ। होम मेकर्स मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई गैजेट है। नहीं, मैं उसमें बताना चाहूँगा मैम, मैं उसमें बताना चाहूँगा ये क्यों है। रीज़न ये है कि कई बार जब हाउसवाइफ, मैंने ना पहले हम हाउसवाइफ या जब रेडियो का टाइम, ये भी मैंने किसी एक बहुत ही प्रिंसिपल से सीखा था कि पंकज, बेस्ट थिंग है कि अगर आपके फैमिली में भी कोई है तो उनको आप हाउसवाइफ ना कहें, उनको आप होम मेकर, क्योंकि वो तो घर को बनाती अपने हैं। आप को होम इंजीनियर बोलती रही। आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से बिल्कुल सही बोल रही हैं, लेकिन वो उस हिसाब से मुझे लगा उनका पॉइंट वो सही था, पर आपने ये दे आर दैट केग इन दैट बाइसिकल, अगर वो निकल गया तो सब बिखर जाएगा। जी सो आई नीडेड माय मदर टू बी देयर फॉर मी। तो आप ये देखिए कि आपकी इसी के साथ, जैसे आपने इंजीनियरिंग का ये कहा, हाँ। मेकर में भी ये है, क्योंकि जब कोई किसी घर में जा रहा है तो उस घर को बना रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है आदमियों को कभी नहीं बोला गया, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। बट अगर वो बैकबोन
एक्चुअली हमारी बैकबोन्स हैं. जी. इफ दे आर नॉट देयर वी कैन नॉट फंक्शन इन स्टोर. एग्जैक्टली. ये मैंने एक्सपीरियंस किया है बिकॉज व्हेन आई वाज हियर ऑल बाय माई सेल्फ फॉर कपल ऑफ, माई मॉम केम ओनली इन 2020. तो पहले 3 साल आई हैव बीन यू नो शटलिंग बिटवीन द होम एंड स्टोर, इन आउट, trying to give my 100% wherever I am. But with her coming in, it has become very, very easy. पर आपकी अचीवमेंट उनको इतनी 100%. I give her स्ट्रेंथ देती हैं कि मेरी बेटी. Absolutely, she's my total inspiration. She's my inspiration. That's why I'm saying मैंने उन्हें चोरी किया. मैरिज के बाद आप चंडीगढ़ आई थी. हाँ जी. लव मैरिज आपकी. लव मैरिज. हमारी जो इमोशंस है, लाइफ है, उसमें म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. हाँ जी. कभी कभी आज के टाइम में भी जब आप ड्राइव करते हुए जा रहे हो कहीं, कभी कोई गाना ऐसा सुनाई दिया जिससे आप रिलेट करते हो, यार ये वो गाना है. जब हम बिल्कुल, बहुत सारे. कौन सा है वो गाना? कोई मेरे गाना याद है आपको ऐसा कुछ? पहला नशा. That's one of my favorite songs. So यानी कि 90s के वो जो कुछ सॉन्ग्स थे. करेक्ट. तो कभी जब आप उन गानों को सुनते हो तो वापस वो ट्रैवल वैसा सा होता है कि? एब्सोल्युटली. मैं जिस फैमिली में गई उस फैमिली में एक कल्चर था गाने का. माई फादर इन लॉ वॉज अ ग्रेट सिंगर, माई हस्बैंड अ ग्रेट सिंगर, ही राइट्स ऑल्सो. उनके 2 सॉन्ग्स आए भी हैं जो अमानत शफकत अली ने गाए हैं. जी. By the- अच्छा. एक लस्सी और एक याद. He has written the lyrics and he has sung the songs. अमानत शफकत अली फ्रॉम पाकिस्तान. That's right. तो विक्रम सर ने जो गाने लिखे हैं हाँ वो पाकिस्तान के सिंगर्स ने गाए हैं. बिल्कुल गाए हैं. एंड दे आर ऑन यूट्यूब. तो ये जो चीज है, अब देखिए ना. So they have their friends and Vikram, they have a channel by the name of Sufi Score. 2 सिंगर्स हैं मैम पाकिस्तान के. एक शफकत अली है, जी. एक अमानत शफकत है जो शायद जी के टीवीएस सारेगामा में आए थे. नहीं, वो अमानत अलग हैं. अच्छा. बट अमानत शफकत अली जिनके सॉन्ग्स पहले बिफोर ऑल दिस टेंशन अच्छा. इंडिया के लिए भी गाते रहे हैं. जी, तेरे जी, बिन आई थिंक. अच्छा. ओके. सावन भी तो Correct. जाए अरे पियरवा. वंडरफुल यू सिंग. ये 2 लाइंस में गाना चाहूंगा. हाँ जी, बिल्कुल. सावन भी तो जाए पियरवा, सावन भी तो जाए पियरवा, चैन मोहे नहीं आए, चैन मोहे नहीं आए, मुरा सैया मुझसे बोले ना, मुरा सैया. वंडरफुल. मुझे इस गाने के साथ ना जो विजुअल फील होता है कि सामने आपकी कॉफी हो, शीशे का एक आपका विंडो हो, बाहर बारिश हो रही हो, थोड़ी थोड़ी ब्यूटीफुल, अमेजिंग, और किसी के साथ आप बैठे हो. व्हाट अ लवली पर आपने जब ये कहा तो मैं विक्रम सर आपको कहना चाहूँगा कि आप एक छुपे हुए कलाकार हैं और राशि जी के थ्रू आपके बारे में पता चला है, और कमेंट्स के साथ साथ कभी ना कभी अगली जर्नी कभी आपके साथ भी होगी. Absolutely. क्योंकि क्या होता है कि जब कलाकार के साथ कलाकार होते हैं ना. माइंड यू इज अ लॉयर. जब आपने स्टार्ट किया था तो मुझे बोला था आप इसलिए मुझे बोल रही हैं कि आपके हस्बैंड लॉयर हैं. मुझे पहले बता रही है. वो मैंने थोड़ा सा लेग पुलिंग आपकी वैसे करी थी. बट एक चीज और भी है, सबके अंदर ना कोई कलाकार जरूर होता है. Absolutely. अब वो कलाकार एज अ पेंटर, पोइट, किसी भी तरीके का होता है, वो डिजाइन या कुछ. So all this came out in the COVID. ये आर्टिस्ट ही है आप जो अभी आप COVID, ये देख रही हाँ हैं, तो ये आर्टिस्टिक वो So है. they introduced me to this world, and my father-in-law also. He's no more though, but he introduced me to this world, Galib and all. ओह, हाँ तो अब जी, धीरे धीरे अब आपको मुझे आप कुछ सुनाने को कहेंगे तो मुझे कुछ याद ही नहीं आता, बट कुछ बज रहा हो तो मुझे आता है. पर जैसे आपने उनका विक्रम सर का बताया कि उन्होंने जो गाने लिखे हैं, तो ये चीज़ शायद मुझे आज आपसे पता चल रही है. हाँ जी. और मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये बात थोड़ी सी और चलती है, इसका मतलब वो लिखते इतना कमाल का है कि ये चीज़ तो और ज़्यादा चलनी चाहिए. कभी Absolutely. उन्होंने He बॉलीवुड keeps writing. नहीं. कभी उन्होंने मतलब वो शौकिया लिखते हैं या कभी शौकिया ऐसा- लिखते हैं, बट ही हैज फ्रेंड्स. सो बिकॉज सूफी स्कोर चैनल है उनके बहुत अच्छे फ्रेंड का. जी. सो आई थिंक दैट्स हाउ ही गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. जो लिखा था तो वो सॉन्ग्स बन गए. जी. बट दे वर अमेजिंग. जो लस्सी है वो कोविड में
small thing that we were fighting. So वो अस्सी तुसी करके we were fighting. My Punjabi is very bad. And मैम इमोशन मायने रखता है, मैं हाँ, आपसे correct. बात करते रखता हूँ कि कहते हैं कि हमारी बात सामने वाले को समझ आ जाए, लैंग्वेज तो बाद की बात आती है. and Yad he has dedicated to his parents. They both left. And when the song finishes, there is a small picture of the entire family there. ओके Yeah. जरूर देखना. और गाने आप का जरूर वो देखिएगा. वो गाने के बोल जो है मैं एक बार बताना चाहूँगा. याद अगर आप देखें अगर YouTube पर तो आपको फैमिली के साथ वो डेडिकेशन भी नज़र आएगी. देखिए बातों बातों में ये चीज़ भी हो गई. हाँ जी. और कहते हैं ना कि सभी कहते थे कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. बट क्या हम आपकी जर्नी में ये कह सकते हैं कि आपकी कामयाबी के पीछे विक्रम जी भी उसी हिसाब से खड़े रहे हैं? The thing is, Vikram says कि you know I'm the man of the house. So हमारे घर में 2 man of the house हैं. So I would say my mom would be the person. फर्स्ट यस. वो इमोशंस वो ऐसा भी होता है ना मैम कि शादी के बाद हमारे इमोशंस बढ़ते भी हैं, इक्वली हम चलते हैं लाइफ पार्टनर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और आपने उसमें ब्रिज का काम किया है और ये कमेंडेबल है. अब आते हैं मैम आज की जनरेशन को लेकर बात करते हैं. हर एक पेरेंट्स का सपना होता है उनका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट, ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार. ज्वेलरी के लिए भी एक आज के टाइम में एक एंटरप्रेन्योरशिप में एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म आ चुका है. हाँ जी. उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर किसी को ज्वेलरी में इंटरेस्ट है, वो अपना करियर इसमें देख रहे हैं या अपना एक फ्यूचर इसमें देख रहे हैं कि वो इसमें अपने आप को, अपनी पैशन को इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? थिंग इज ज्वेलरी मार्केट, फैशन मार्केट बहुत बड़ी हो गई है. सो यस, अपना स्टार्टअप करना चाहिए, बट आई थिंक एक एक्सपीरियंस भी ले लेना चाहिए फ्रॉम अ सीजन्ड प्लेयर. एक बड़ी 2-3 साल के लिए यू नो इफ दे कैन वर्क फॉर समबडी, इट इज़ ऑलवेज बेटर बिकॉज आपको सारे न्यूआंसेस पता चल जाते हैं बिजनेस के. एंड येस, इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर देन योर डिग्री शुड आल्सो बी लाइक दैट. तो ये डिग्री, And I have a great mentor. I don't have a degree in BBA or anything, but my mentor, my partner also, Mr. Vinod Kapoor, who is in Tanish 17, ओके, and he's a father figure. And I'm lucky that I have him there to teach me. But सब लोगों के पास शायद वो opportunity नहीं होगी. पर आपकी बातचीत से लगता है कि जिस तरीके के आपको ये गाइडेंस कहें या पाथ आपको मिला है, आप उसको उसी तरीके से इक्वली आप आगे उसको लेकर चल रही हैं, और ये अपने आप में बड़ी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ. कोशिश में ही हाँ जी. सबसे बड़ी बात हाँ होती है जी. जैसे भी आपने कहा, हम मीडिया की बात करते हैं, मीडिया लाइंस होती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, करेक्ट. जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपना करियर चाहे MBA करना चाहते हैं या कर चुके होते हैं, या कोई जर्नलिज्म के, कोई भी तरह के, उनको कॉर्पोरेट सेक्टर में इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाई जाती है. सो क्या ऐसा इस लाइन में भी हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर भी we do internships for people. आते हैं लोग हमारे पास इंटर्नशिप करने, एंड इफ दे आर गुड वी हायर देम आल्सो. बट एक चीज में जो न्यू जनरेशन है, दे मस्ट नो दैट यू नो दे वांट अ फास्ट बक, बट देयर इज ऑलवेज लर्निंग बिफोर अर्निंग. दैट L has to be there before the earn. यस. So that they should come with that attitude that you know we want to learn. यस, ये Not स्कूल में earn. भी लिखा होता था कि फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न. Earn, correct. Not so that learning is not there, but they want the earning first. ये आज के टाइम में मैम Yes. वो ज्यादा चीजें हो गई. The times are fast. और ये जो इंटर्नशिप का आपने बताया, क्या इस इंटर्नशिप के बारे में लोग अवेयर हैं कि इस तरह की इंटर्नशिप ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी हो सकती है, या उनको अभी, क्योंकि मैक्सिमम जो है आप जैसे मैंने अभी कॉर्पोरेट सेक्टर्स का बताया कि उसमें तो तकरीबन सभी को पता होता है कि इंटर्नशिप है या ऐसा है. The thing is, when I opened my store, there was one boy here who wanted to open a jewelry store. So he was hired. He was with me for 2 years, and then he opened his jewelry store in Manivacha. ओह, सो अब देखिए ये चीज़ जो है हाँ जी. शो के थ्रू, ताकि अगर किसी को इंटर्नशिप या हाँ ज्वेलरी जी. इंडस्ट्री में जाना, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप अगर ये हमारी कॉन्वर्सेशन को जिस तरीके से आप सुन रहे हैं और आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में अपने आप को लाना चाहते हैं, तो कमेंट में आप ज़रूर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. आपका मैसेज हम राशि जी तक पहुंचाएंगे. Absolutely, और absolutely. कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा. Absolutely. और राशि जी, अगर आप टीचर ना होती, आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में ना होती, तो आप क्या करती? Wow. मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसे. है ना? I always wanted to be an architect.
ओह But unfortunately, I never got the opportunity. मैम, आर्किटेक्ट का भी थोड़ा डिजाइन को लेकर ही रहता है, Correct. है ना? Absolutely. विद In a ऑल ड्यू different way. रिस्पेक्ट टू एवरी प्रोफेशन, But लेकिन डिजाइन यहाँ पर भी God has been very kind. मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो मैंने सेक्टर 11 से स्टार्ट करी. It was a one room house and then we moved on to sector 7, then 44, then sector 9, then sector 38, then sector 28, then sector 5. So I've moved so many places and I've made my house, started making my house from sector 38. तो अब It was an unbelievable experience. So आपने वहां से एक जगह से शुरू किया था, हाँ. और आज आप देखिए कि though I mean, could not become an architect, but then of course I made my own houses. यही सबसे बड़ी बात होती है हम, ये सबसे बड़ी बात होती है. और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबकी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस हैं, ड्रीम्स हैं, Right. इमोशंस हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि एक मुझे थोड़े टाइम के लिए अपना टाइम चाहिए. अगर आपको थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए कि राशि आप कुछ मत करिएगा, आप सिर्फ अपना टाइम लीजिए, वो जगह कौन सी होगी जहां पर आप ये अपने लिए टाइम ऐसा देखना चाहेंगे? Mountains. Huh? Mountains. Anywhere in the mountains. I studied in Dalhousie for 6 years. मेरा वो दिल शायद बचपन में वहीं रह गया. And जब मैं सोलन जाना शुरू हुई तो again it has revived. I really want to be in the mountains. That would be my. और आपने आज अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर लाया है कि वो जो आपकी ख्वाहिशें हैं वो आप कभी भी पूरी कर सकती हैं, क्योंकि सोलन यहाँ से बहुत ही पास में है. But मैं अपना टाइम भी ढूंढ लेती हूँ. I get up very early. जी. So that my me time, I get that early before. आपका रूटीन क्या रहता है? I generally get up at 5. I go for a walk. Okay. I do my yoga practices, which is Shivananda yoga, and कोई reading करनी है, कुछ करना है. So before 8, I'm done. And then I have my 2 dogs, and with them I play also 15-20 minutes. वो भी स्ट्रेस बस्टर होते हैं मैम. Absolutely. And then उसके बाद my entire day starts. और ये डे स्टार्ट होता है आपका, और जो प्रोफेशनल टाइम रहता है वो आपका टिल 6-5. आजकल because I'm a grandmother too, so 6:30-7 तक I come back home. एक मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे, पर एक ऐड आती थी कि अरे इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता ही नहीं चला. I'll take them. Thank you so much. Yes, that's a compliment, ma'am. No one can say that you're a grandmother also. Seriously. But I tell you, I think probably I've taken that from the children when I was teaching. They kept me on my toes, and I've still been on my toes. जब ये पॉडकास्ट शुरू करने वाला ही था, जैसे ही मैं एंटर हुआ था तो मैंने आपके चेहरे पे स्माइल देखी थी, और स्माइल सबसे बड़ी चीज़ होती है जो एक सबसे पहला इंप्रेशन डालती है, और मुझे आपकी स्माइल बहुत वाइब्रेंट और बहुत अच्छी लगी है. आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हर एक क्लास में, हर एक एज में एक स्ट्रेस है. इवन बच्चों में भी स्ट्रेस जा चुका है. Absolutely. कहने वाले ये भी कहते हैं कि आने वाले टाइम में अगर इस स्ट्रेस को कम नहीं किया गया तो एक पैंडेमिक आपका स्ट्रेस का भी हो सकता है. बिल्कुल ठीक है. लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो आज हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या एक मंत्रा हो सकता है कि स्ट्रेस को किस तरीके से कम कर सकते हैं? या मतलब कभी अगर आपको भी लगता है तो एक अपनी हॉबीज़ पे, जैसा मुझे लगता है कि आज मेरे को थोड़ा स्ट्रेस है, मैंने म्यूज़िक सुन लिया, मैंने फिल्म देख ली. Music, dogs, but live one moment at a time, day भी नहीं. If I'm here now, I'm not thinking about anything else. Just be there. तो stress नहीं होगा. And parents को कहना चाहूँगी कि please, everything happens in its own good time. And हमें लगता है कि मेरा बच्चा 10वीं में क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कर लेगा. I mean, they all do it. We all grow up and they all do it. ये मुझे ना एक बात याद आई मैम, जब मैं रेडियो करता था तो किसी पेरेंट्स का मुझे शो के दौरान फ़ोन आया, पंकज जी मेरा बेटा आपका फ़ैन है या आपका शो सुनता है. मैंने कहा अच्छा जी. आज वो थोड़ा स्ट्रेस में लग रहा है. मैंने कहा क्यों? उसके थोड़े मार्क्स कम आए हैं. और मुझे लगा, मैं कहा हो सकता है. मैं कहा पिछली बार कितने थे? लास्ट ईयर उसके 95% थे. अच्छा, आधा स्ट्रेस तो मुझे ही हो गया. मतलब 95 मैंने सुने, मुझे लगा मैं 2 बार के अटेम्प्ट में भी 95 नहीं कर पाया. लेकिन बीइंग एन आरजे मुझे रिस्पॉन्सिबल. मैं कहा अच्छा सर अभी कितने? अभी 93 है. My God. मैं कहा मैं सर एक बात बोलूँ आपको? कहते क्या?
मैं कहा आपने अपने बेटे का स्ट्रेस कम करना है या आपने अपना मुझे स्ट्रेस करना देना है या आपने मुझे स्ट्रेस देना है? मैं कहा जी मैं तो 45-50% में भी लड्डू खिला चुका था, मुझे लग रहा है कि मैंने वो लड्डू खिला के गलती कर दी, लड्डू तो 94 और 93 में बनने चाहिए। तो मैंने उनके साथ, तब मुझे मेरे पापा की एक बात याद आई, जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उन्होंने कहा था कि बेटा करियर में ना उस तरीके का स्ट्रेस मत लेना जिस पे तुमने जाना ही नहीं। मुझे उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुमने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। वो मेरे को देखते थे, तुझे यार डिबेट का शौक है। मैंने ना नॉन मेडिकल ले लिया था टीचर के कहने पे, पंकज, क्योंकि तो हम हर चीज तुम, और नॉन मेडिकल सुनने में अच्छा लगता है। यस, कोई पूछा क्या नॉन मेडिकल, और मैथ्स मेरा इतना गंदा था, बहुत ही गंदा मतलब। और जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे हमें सर, वो इनडायरेक्ट वे में ना तब किसी को टॉन्ट करते थे, तो मैं ऐसे बैठा क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या तुम ऐसे। और ये जो लड़के, उनका पंजाबी टोन था, ये जो लड़के खिड़की के पास ऐसे ठोडी करके बैठे हैं ना, ये अगली साल भी यहीं मिलेंगे। मैं वो जो फेलियर वाला डर था ना, उससे मैं डर गया था। तो तभी मेरे को आज आपकी बात से समझ आया कि उस मोमेंट को जीना, उस मोमेंट पे जी बहुत। तो अभी आने वाले टाइम में तनिष्क को लेकर आपके क्या क्या और कहते हैं ना कि नया नया कुछ प्लान चलता है, कुछ ऐसा अभी? तनिष्क में क्या है कि हमारी ना कलेक्शंस आती रहती हैं, तो उसके लिए हमें अपना प्रोडक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, द क्राफ्टमैनशिप। एक्चुअली जब हम इस तरफ आए तो पता चलता है कि कितना वर्क होता है एक छोटे से पीस के अंदर। नहीं तो ऐसे तो सिर्फ एक इयरिंग देखा और पहना और सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा, दैट इज़ ऑल वी आर कंसर्न्ड अबाउट। बट जब दूसरी तरफ जाएँ तो एक वो क्राफ्टमैन की जर्नी समझ में आती है कि कैसी है, कि वो कैसे इन लोगों को, एक्चुअली उनके विलेजेस हैं, उनके पार्क्स हैं जो ये डेवलप कर रहे हैं, सो दैट दे हैव गुड एनवायरनमेंट एंड गुड कल्चर, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। मैम तो ये कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस जर्नी को लेकर भी हम कभी बिल्कुल, आपके साथ हमारे हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम अपने कस्टमर्स को बैंगलोर भेजते हैं, जहाँ पे वो ये कारीगर पार्क्स देखते हैं कि हाउ दीज पीपल आर बीइंग री-इनहैबिटेड into the whole system. It is a dying art. कितना कुछ dying art है. The Mughal art is a dying art for us. तो उसको वो कैसे रिवाइव करते हैं, कैसे उन कारीगर्स को ढूंढ रहे हैं, आगे कैसे लोगों को सिखा रहे हैं, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। एंड बट हम सिर्फ ज्वेलरी देखते हैं कि कैसी पहनी हुई अच्छी लगती है कि नहीं लगती। कभी मैम आप कितना डिस्काउंट मिलेगा इसमें ये बताओ। ये कॉन्वर्सेशन के साथ दो तीन चीजें दिमाग में चल रही थी। हाँ जी, प्लीज कि कभी ना आपके शोरूम पर आके कभी कोई नई चीज हो, उसको लेकर हम कभी बिल्कुल, बात हमारी करें। इतनी कलेक्शंस आती हैं पूरे ईयर में, 4-5 कलेक्शंस आती हैं, जैसे अभी नवरानी चल रही है। सो देयर इज सो मच ऑफ इंट्रिकेट वर्क उसमें, जो इनामल वर्क किया है, दैट इज़ वेरी वेरी इंट्रिकेट। तो वो जैसे डॉक्टर्स अपने लेंसेज लगा के करते हैं ना, तो वैसे है। तो एक सिंगल कलर को पहले वो पेंट करते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं, एंड देन वो ड्राई होने के बाद सेकंड कलर लगता है, फिर ड्राई होता है, फिर थर्ड कलर लगता है, और वो स्पेशल कारीगर के पास जाते हैं। सो वो इनामल के कारीगर अलग होंगे, जो बनाने वाले कारीगर हैं वो अलग हैं। सो वन सिंगल पीस मतलब 30-40 दिन कारीगर्स के पास घूम रहा है टू गेट फिनिश्ड एंड कम इनटू योर हैंड, जिसको हम लगा के देखते हैं कि सुंदर लग रहा है कि नहीं। और मैम उसकी प्योरिटी भी चेक करनी होती है, ये कितना प्योर है। वो बार बार एवरी लिटिल पीस विच जो कारीगर करके बेचता है, पहले वो क्वालिटी चेक के लिए जाता है, ओनली उसके बाद वो बाहर से निकलते हैं। सो जो तनिष्क में क्या है कि जो गोल्ड है, जो मेल्ट किया होता है गोल्ड आता है, पहले उसको 24 में बनाते हैं, फिर उसको दोबारा 22 में बना के अपने कारीगर को देते हैं। तो जब हम फैक्ट्री जाते हैं तो हमारी भी पूरी स्क्रीनिंग होती है कि कहीं कोई गोल्ड का छोटा सा डस्ट भी तो नहीं लग गया पैर में, वो भी वो निकाल के रखते हैं। सो इट इज़ अ होल जर्नी इनसाइड द जब तनिष्क फैक्ट्री जाते हैं। और आपके इस जर्नी के बीच में कभी कोई आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कभी किसी ने आपको किसी प्रोडक्ट को नकली करके आपको कभी अप्रोच करने की कोशिश स्टोर की? पे? हाँ जी, स्टोर पे कभी करी किसी ने आपको? एक ऐसा इंसिडेंट है जो आई मीन something that was really sad. There was one old gentleman who had come from Patiala. उनके पास एक गोल्ड की ब्रिक थी, I don't know should I be saying this also or not, छोटी सी थी। So my craftsman told us, जो कारीगर्स हैं उन्होंने बोला कि ये गोल्ड नहीं है। He was an old gentleman. He said नहीं, ये मेरी पूरी ज़िंदगी की मेहनत का मैंने ख़रीदा हुआ है, ये गोल्ड है। तो he said नहीं है। सो देन फिर हमने उनको बताया कि हम थोड़ा सा इसका पार्ट निकाल के इसको मेल्ट करके देख लेते हैं।
कारीगर की बात भी रह जाएगी और आपकी भी रह जाएगी. सो हमने वो छोटा सा एक पीस मेल्ट करा, तो वो गोल्ड नहीं था, कॉपर था, ओनली गोल्ड प्लेटेड था ऊपर से. एंड दैट जेंटलमैन फेंटेड इन आवर स्टोर. ओह, बिकॉज उनकी पूरी जिंदगी की पूंजी थी, नहीं, वो सेइंग कि मेरे पास ऐसे बहुत सारा है, मैं अपने बच्चों को अब देना चाहता हूँ. एंड देन फिर हमें उनके बच्चों को फ़ोन किया कि हम उन्हें कैसे भेजें. आई मीन ही इज़ नॉट वेल, जूस वूस पिलाया. एंड देन दे सेड कि आप ड्राइवर के साथ भेजें. वी स्टेड इन टच विद हिम जब तक वो पहुँच नहीं गए. आई मीन इट वॉज वेरी सैड, वेरी वेरी सैड. मैम ये इंसिडेंट से एक चीज़ मैं आपके थ्रू ही पहुंचाना चाहूँगा कि ऐसे में बहुत सारे लोग जो अपना पैसा इन्वेस्ट करके ज्वेलरी खरीदते हैं, करेक्ट. उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ज्वेलरी खरीदते वक्त? पहले तो वो कौन से ब्रांड से ले रहे हैं. सेकेंडली इट शुड बी हॉलमार्क नाउ. हॉलमार्किंग के बाद भी हमारी गवर्नमेंट ने एक BIS केयर करके ऐप दिया है. उसके अंदर वो ज्वेलरी के ऊपर एक कोड होता है, उसको उसके अंदर फीड करेंगे तो वो ऐप में उस कोड के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा. ये ऐप है BIS केयर. सो Yes. हर पर्सन को ज्वेलरी लेने के टाइम ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या ले रहे हैं, उसमें कैरेटेज और वो कौन से एसेइंग सेंटर से उसका हॉलमार्किंग हुआ है, वो सब कुछ वहाँ पे पता चल जाता है. सो यू वुड नो दैट यू आर बाइंग समथिंग वर्थ योर मनी. वी डोंट वांट टू डूप एनीबॉडी, बट सबको पता होना चाहिए दिस इज़ आवर राइट एज अ कंज्यूमर. क्योंकि मैम क्योंकि वो चाहे वो शादी हो चाहे घर की बिल्कुल. बात हो, I told जैसे you, आपने उन्होंने बताया कि emotionally, हाँ जी, वो बहुत क्लोज है सबके. हाँ जी, हाँ जी, हाँ सो जी. इट वाज अ वेरी सैड थिंग दैट अगर हम किसी को डूप करते हैं, इट इज वेरी वेरी सैड, जिस तरह से भी मर्जी. क्योंकि कई बार मैम सोसाइटी के प्रेशर की वजह से भी हम कोई चीज़ ना खरीदना चाहते हैं जिसपे, और उसको खरीदने के लिए हम अपनी पूरी कमाई लगा देते हैं. करेक्ट. और ऐसे में जैसे आपने उनका बताया कि वो बिल्कुल. सेटबैक था, It ये was quite a बात setback. सब तक पहुंचना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है. था. और ये बातचीत मैम बहुत ही अमेजिंग और मज़ेदार. पंकज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा. दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट. मुझे बिल्कुल पता नहीं चला. और मैंने आपको कहा था कि अब आप खुद बोलेंगे हम अगला पॉडकास्ट कब करेंगे. एब्सोल्युटली, आई एम रेडी फॉर इट. सो मैम ये वक्त का पता नहीं चला कि किस तरीके से एकदम से बीत गया. मुझे आपसे 2-3 चीज़ें जो जाननी है वो यही है कि जैसे अभी आपने बताया कि अभी आपका अपनी टीम के साथ काम चल रहा होता है, त्योहारों को लेकर भी आप प्लान करते हो? जैसे आगे त्योहार आते हैं, हमारी प्लानिंग 3 to 4 months पहले हो जाती है. दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू कि दिस इज व्हाट आई हैव लर्न कि हाउ यू प्लान एंड हाउ यू एग्जीक्यूट दैट प्लान. सो प्लान इज नॉट कि मेरा कल का क्या है, वो तो हमारा 4 महीने पहले ही डिसाइडेड हो गया. सो वी हैव दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनके ऊपर हम वर्क करते हैं, एंड देन एवरीबडी अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग ब्लॉक्स अचीव्स व्हाटएवर वी हैव टू अचीव. जब कोई छोटा काम हम शुरू करते हैं, अगर उसमें कभी ऐसा है कि नया काम करते हैं, उसमें कई बार लॉसेस भी आते हैं कुछ ऐसे. Correct. बट जो आपका जो बिजनेस है, जो आपकी जो इंडस्ट्री है, उसमें जब आप शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें इन्वेस्ट है, क्योंकि ज्वेलरी है या कुछ ऐसा, तो उसमें लॉसेस का भी चांसेस होते हैं, या वो See, you may not make profit, loss I won't say, but you may not make the profit in the first year or the second year, but that's part of growing up. I think सब कुछ इमीडिएटली तो नहीं होना चाहिए. मेरा कहने का मतलब कि कोई इट्स अ जर्नी जो आपको एंजॉय करनी हाँ, चाहिए. मतलब कोई सामने वाला अगर उसमें आना चाह रहा है तो उसको डरना नहीं है. बिल्कुल. ऊपर उतार चढ़ाव चलती है. इट इज अ जर्नी जिसको यू शुड लर्न दिस आल्सो, एंड वो स्टेपिंग स्टोन्स होंगे टू योर सक्सेस. तो ये आज आपने इमोशंस की बात करी, आपने हाँ जी. इंडस्ट्री की बात करी, आपने अपने लाइफ की बात करी, और हमने आर्ट की बात करी, और इस कॉन्वर्सेशन में अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया है, पर ये बातचीत इतनी अच्छी आपने लग रही मुझे राशिद लगा को पूरा आई थिंक 1 hour में समाप्त कर दिया, जो प्रॉबेबली मुझे भी नहीं पता था. मैम कभी वो चीज़ होती नहीं. नेक्स्ट टाइम जो हमारी बातचीत होगी ना कुछ और चीज़ ऐसी निकलेगी. Definitely. क्योंकि आपकी ये मैंने आपको कहा ना कि मुझे जब लविश ने आपके बारे में बताया, तो मैं जैसे आप यकीन नहीं करेंगी, क्योंकि मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला. हाँ जी. तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि हम जिनके साथ बात करें ना, उनको हमारे से बात करते हुए अच्छा लगना चाहिए, वो हमारी कोशिश होनी चाहिए. तो मैं बीच में जब सिग्नल के पास मुझे वक्त मिला, मुझे ध्यान ही नहीं रहा सिग्नल का, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि सिग्नल, क्योंकि सिग्नल थोड़ा लंबा था और मैं पढ़ रहा था, पीछे से हॉर्न बज रही, मैंने फिर भी नहीं देखा. तो मैं उसमें इतना लॉस हो गया कि आपके बारे में पढ़ रहा था, आपका टीचिंग का, फिर मैंने आपका सोशल ये सर्विसेज का भी पढ़ा, ये जो आपने बताया फैमिली प्लानिंग इंडिया, इसको लेके भी हम कभी बात करना चाहेंगे मैम, क्योंकि ये क्या है फैमिली प्लानिंग का मतलब, इस बारे में, इसमें आप क्या अवेयर करते हो?
अच्छा। जो कि फैमिली प्लानिंग इंडिया के नाम से है. सो आई एम वर्किंग विद देम. सो मुझे समझ में तब आया कि इट इज़ टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी वट एवर यू हैव टेकन फ्रॉम इट ऑल्सो. आई थिंक सब में ये जज्बा होना चाहिए कि वी हैव टू गिव इट बैक ऑल्सो. जो हमने सीखा है बिल्कुल उसे बांटना बहुत जरूरी है. एंड इसका अगेन द होल credit goes to Mr. Vinod Kapoor, who has told me that not in words but with actions that we must get into it and very slowly. मतलब अगर हमारे बड़े हमें धीरे से ऐसे मोल्ड में डाल दें तो हम खुद ही इम्बाइब कर जाते हैं. आप अब देखिए, अब ये होती है जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना मैम, कई बार हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ना सुस्त पड़ जाते हैं, जबकि कॉम्प्लीमेंट एक बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है. अब आपने जो ये सोशल लाइफ की बात करी, समाज की बात करी, आपने अपनी तरफ से एक जो बात, एक मैसेज आपने विनोद सर के लिए कहा. विनोद सर, अभी आप, मुझे पता है कि आप जब ये देख रहे होंगे अनएक्सपेक्टेडली आपके का जो जिक्र हुआ और आपके चेहरे की जो स्माइल है ना, ये चीज़ हमारे शो का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. और मैम देखना, ये इस पॉडकास्ट के बाद आपको ज़रूर मैसेज करेंगे कि राशि, मैंने तुम्हारा पॉडकास्ट सुना, देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा. Uncle is my dad also, you can say. यस, फैमिली के हर मेंबर्स आपके. ये तो मैम आप ही, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप किन्हीं को बोलना चाहते हो तो आप ज़रूर बोलिए जिनके लिए आप स्पेशली फील करते हैं कि आपके इस जर्नी में इनका इम्पॉर्टेंट रोल रहा है. सो इन माई जर्नी, विनोद अंकल, my mother Vikram, and my son Keshava, they are my role models. और यही चीज़ जो है, मैंने आपको कहा ना कि ये इमोशंस जो है, पॉजिटिव इमोशन, ये बहुत अच्छा होता है. और आई एम श्योर मैम, जिनका जिक्र हुआ है उनकी बात आपसे होगी, फिर आप मुझे ज़रूर बताना. Absolutely. क्योंकि मैं तो ये कहते हैं ना कि मैं तो अपना सामान के साथ कहूँगा. मैं आपको कहूँगी कि आप इन्हें पॉडकास्ट के लिए बुलाइए. You would know कि जो मैं कह रही हूँ वो किस हद तक सच है. बल्कि आप कहेंगे कि मैंने कम कहा, मेरे को क्रेडिट ज्यादा देना चाहिए. विक्रम सर के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि उनके साथ तो मेरा शायद वो शायरी और उसको लेके जरूर बात होगी. आवाज उन तक पहुंच ही चुकी. क्या पता विक्रम सर बोले पंकज तुम ही गा दो इसको. जोक सवाल. बट मैम सीरियसली बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया. बहुत इन बातचीत के बीच में बड़ी सारी बातें ऐसी निकली जो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी मेमोरीज बन गई, प्रणय मीडिया के लिए. और मेरी कोशिश थी कि आपसे बात करते हुए आपको भी वैसा ही एक जर्नी का एक प्यारा सा एक एहसास रहे. और अगली बार मैम जरूर हम एक और कभी पॉडकास्ट करेंगे और आपके पास जरूर मैं पहुंचूंगा. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. और आज प्रणय मीडिया के पॉडकास्ट विद पंकज पम्मू में मेरे साथ राशि अदलखा जी, बिजनेस पार्टनर तनिष्क, और इनके साथ बातचीत हमारी बहुत अमेजिंग रही. बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कमेंट कीजिए. और आप ये भी, अगर आपका कोई सवाल ज्वेलरी को लेकर है, ज़रूर आप इसमें पोस्ट कीजिए ताकि आपका सवाल हम राशि जी तक पहुंचा सकें. क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम कहीं पर पहुंचती है और आपकी प्रॉब्लम सुनी जा रही है, चाहे वो कोई सी बात है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इंपैक्ट है. बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार फिर से मुलाकात ऐसी ही राशि अदलखा जैसी प्यारी अमेजिंग पर्सनैलिटीज़ के साथ. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिए. नमस्कार.